आखिरकार सामने वाले की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता और यह जगह भी उनके क्षेत्र में है। अच्छा है कि जल्दी ही रूसी सेना यहाँ से चली गई, मानो उन्हें कोई सुराग मिल गया हो। वही समय पर सील टीम ने भी निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने देखा कि 2 पायलट घटनास्थल पर ही मर गए हैं, जबकि डॉक्टर और उनकी पत्नी गायब हो चुके हैं। बस वहाँ उनकी सीट पर खून के धब्बे बचे थे। लगता है कि वे निश्चित रूप से कहीं भाग गए हैं और गंभीर चोटों के शिकार हुए हैं। इसलिए मुख्य प्राथमिकता है कि रूसी सेना से पहले डॉक्टर को ढूंढा जाए। हर अतिरिक्त मिनट यहाँ खतरे को और बढ़ा सकता है। हमें उनके आगे पहुंचना होगा। ये कैसे करेंगे? उनके पास कुत्ता नहीं है। लियू क्वान की मदद से। कुत्ते ने टीम को जल्दी मार्ग दिखाया और पहाड़ों के पार एक पेड़ की शाखा के नीचे रुक गया। टीम के सदस्य तुरंत सतर्क हुए और अपनी बंदूकें संभाल लीं। जेसन ने भी आगे जाकर जोर से आवाज लगाई, अगर यह तुम्हें सुरक्षित महसूस कराने में मदद करेगा तो इसे ले लो। ध्यान दो, हम अमेरिकी हैं और यहाँ तुम्हें सुरक्षित निकालने आए हैं। जैसे ही उन्होंने अमेरिकी होने की पुष्टि की, वह सतर्क होकर गुफा से बाहर निकला और अपनी पत्नी के लिए सहायता मांगी। उसकी टांग बुरी तरह से टूट चुकी थी और वह चलने की स्थिति में नहीं था। स्टेपल गन। जेसन ने जल्दी से स्टेपल गन निकाली और बिना एनेस्थेसिया के तुरंत सिलाई की। यह एक अस्थायी युद्ध क्षेत्र उपाय था जहां जीवन को बचाना पहली प्राथमिकता थी। लेकिन तभी सूचना मिली, चीनी पैदल सेना कम से कम 1 बटालियन ताकत के साथ वहां काम को रोकने आई है। कुल संख्या लगभग 700 सैनिक। 700 बड़े कदम। 700 इतना विशाल बल उनके मुकाबले 100 गुना ज्यादा था। यह किसी मजबूत देश का प्रमाण है। चूंकि चीनी सेना लगातार करीब आ रही थी और 1 घंटे में वहां पहुंचने की उम्मीद थी, टीम को तुरंत वहां से निकलना था। लेकिन उसी समय डॉक्टर अचानक गायब हो गए। स्थिति गंभीर हो गई थी। जेसन ने एक टीम सदस्य को साथ लेकर उनकी खोज शुरू की, लेकिन सुबह तक वे डॉक्टर का कोई सुराग नहीं पा सके। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर ने रूसी सेना से आत्मसमर्पण करना सही समझा। उसी समय पास से हलचल की आवाज आई। तुरंत जेसन और उनका साथी वहां पहुंचे। यह देखकर वे सन्न रह गए कि डॉक्टर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से निकलना होगा, चलो चलते हैं। चूंकि अब दिन हो गया था, चीनी सेना का खोजना और आसान हो गया था। लिहाजा टीम ने फैसला किया कि वे रात में छिपेंगे और फिर भागने की रणनीति बनाएंगे। लेकिन खतरा यह था कि चीनी हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहे थे और पैदल सेना धीरे धीरे करीब आ रही थी।